यही हमारे कैंडिडेट थे जो किसी ना किसी नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ के चले गए। उनके पास फील्ड है ही नहीं, तो लेवल उनको कहां से मिलेगा? मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ साहब के खिलाफ अंदर लोगों के मजहबी जज्बात किस बात पे मजबूर हो जाए पता ही नहीं चलता। और प्रॉपर्टीज जो जज साहब ने वापस की हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा देखें इतना बड़ा रिलीफ मिल गया। इन जाहिलों की बस्ती को क्या बंदा जवाब दे, इनसे क्या बात करें जिनको कख पता नहीं है किसी बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और क्रिकेट जो है उसमें पाकिस्तान फारग हो गया सेमीफाइनल की दौड़ से। वो एक जाहिर है एक तकलीफ दह खबर है, लेकिन रियलिटी है, रियलिटी चेक है, हमें वो लेना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू ये है कि उसके बाद जो एक सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर, उस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब खास तौर पर, उसके अंदर आज एक सेमीफाइनल खेला गया। और उस सेमीफाइनल के अंदर बहुत सारी खुशखबरियाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो हमें हमारी पार्टी से ही वाबस्ता थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पार्टी से अलहदा हुए या उनको अलहदा किया गया। अब उनकी जो है वो दोबारा से शमूलियत हुई है, उस बारे में मैं आपसे जो है वो गुजारिश करूंगी। फिर उसके बाद वो जो हमें बार बार, आपको पता ना, किंग्स पार्टी और हमें बाकी दुनिया जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का हुनर हो रही है, उनके ख्याल में जो है वो हमें बहुत कुछ जो है प्लेट में रख के दिया गया है। वहां पर हालात क्या है और वहां की असलियत क्या है, आज जो है वो एक वाकया इस बारे में जो है वो आंखें खोल देने के लिए काफी है। उसके ऊपर जो है वो आखिर में मैं बात करूंगी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो यकीनन पाकिस्तान की कौम के लिए क्रिकेट एक बहुत टची सब्जेक्ट है। हम बहुत क्रिकेट लविंग कंट्री हैं। और हमारे तो खैर लव का आलम ये है कि हमने एक भाई जो है जो क्रिकेटर था, हमने उसको मुल्क ही वाले कर दिया। हमने कहा लो बेटा खेलो इसके साथ। वैसे हमने तो नहीं किया था, जिन्होंने किया था उन्होंने किया था, हमने तो नहीं किया था। और बड़ा शौक आया उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। और उसकी दो खसूसियात थी, एक तो वो सादक और अमीन था। अब उसकी सदाकत और अमानत जो है फराग गोगी के जरिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है वो डिस्कस हो रही है। और दूसरी तरफ वो खुद जो है वो कितना बड़ा सादिक और अमीन था, और उसके जो करप्शन की दास्ताने और उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो हरकतें हैं वो हम पूरा पाकिस्तान जो है वो, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। वो आप देख ही रहे हैं। सो हमने तो क्रिकेट के लव में हमारे हमारे मुल्क ने तो बहुत कुछ भुगत लिया। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसको पहले तो हमारा हमेशा से अगर तो मगर, तो अगर वो हार जाए, तो अगर ये हो जाए, तो अगर बारिश हो जाए, तो हम हमेशा से इसी के ऊपर आगे गए हैं। और 92 के वर्ल्ड कप में जो है उस वक्त एक दफा तुक्का लग गया था हमारा। और मुझे ये कहने में तकलीफ तो हो रही है, बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक तुक्का टीम है। चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना सही। तो यही जो है वो हर वर्ल्ड कप में हुआ। उस वक्त 92 में अल्लाह पाक ने चूंकि हम पे मुसल्लत करना था अजाब इमरान खान की शक्ल में, तो वो हमें वो वर्ल्ड कप जो है वो बहुत आज तक भुगत रहे हैं हम उस वर्ल्ड कप को। तो अब जो है वो उसके बाद भी जितने आपने वर्ल्ड कप देखे उसमें यह है कि फलाना उससे हार जाए, फलाना इससे हार जाए। इस वर्ल्ड कप में भी यही हो रहा था। और मैंने इसीलिए बड़ी, आपको पता ना, जज्बाती हो कि मैंने भी वर्ल्ड कप देखना शुरू किया था। फिर उसके बाद जब अफगानिस्तान से हम हार गए ना, तो उसके बाद मेरा शौक पूरा हो गया। मैं कहा जी बात ठीक है, क्योंकि हम वो टीम है जो पूरी एक ऐसी टीम जिससे कोई नहीं हारता ना, उससे हम हार जाते हैं। नेदरलैंड से भी एक वर्ल्ड कप में माशाल्लाह हमने हार लिया था। और जो है वो अब अफगानिस्तान से हम हार गए और हमारा वर्ल्ड कप अमलन उस दिन खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी। तो अगर अल्लाह करे श्रीलंका न्यूजीलैंड को हिलाते बजा पूछे, ये मुमकिन है न्यूजीलैंड जो है वो हार जाए श्रीलंका से, फिर उसके बाद जो है या बारिश हो जाए, वो हमारा वो हाल है ना, अल्लाह करे दुश्मन की तोप पे कीड़े पड़े। हम तो सिर्फ बदुआएं दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे होता कुछ नहीं। और वो एक जो है वो आपने जीत लिया मैच जिसमें फखर जो है जमान साहब अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं किवें चल पड़े। वो वैसे होता यही है, वो एक मैच में चल जाते हैं और उसके बाद 3 साल अब उनकी शक्ल ही देखें, उनकी आड़ियां देखें तो उनकी जानियां देखें, तो वो ये होता है। सो आज इंग्लैंड के साथ जो है वो मैच था जिसमें वो टॉस अगर हम जीत जाते तो हमारा सेमीफाइनल में जो है फिर हमें पहुंचने के लिए उनको इतने ओवर में हराना होगा, 288 रन से हराना होगा और पता नहीं क्या क्या करना होगा। मैं तो खैर आज का मैच देखा नहीं, आज मसरूफियत बहुत थी, मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकी। तो वैसे एक स्क्रीन पे मैंने अपने जो हमारा मीडिया रूम है उसमें मैंने लगाया हुआ था एक स्क्रीन पे मैच
बट देखने का टाइम नहीं मिला। सो बड़ा ठीक ठाक कटापा चढ़ा है हमें। इंग्लैंड ने जो है वो ठीक ठाक ठुकाई किया हमारी, और लंबा चौड़ा स्कोर भी उन्होंने बना दिया। और अब उस स्कोर को हमें जो है 6.5 ओवरों में पूरा करना था। अब जाहिर है इतना बड़ा स्कोर 6.5 ओवरों में कहाँ पूरा होना था। तो उसके बाद वो फखर जमान साहब भी 10 रन पे चले गए। तो उसके बाद अब्दुल्ला शफीक साहब जो है उन्होंने भी 0 पे जो है वो घर चले गए। और जब मैं वीडियो आप तब से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बाबर आजम और शाहिद रिजवान क्रीज पे हैं, और सेमीफाइनल से तो हम बाहर हो गए हैं। तो मेहरबानी है कि अल्लाह करे ये मैच में इज्जत रह जाए, बस अब ये दुआ मांग लें कि इज्जत रह जाए और हम इज्जत से घर आ जाए। इससे ज्यादा तो तवक्को की नहीं जा सकती। अब जो हमारा पाकिस्तान की सियासत का सेमीफाइनल है, अब उसकी बात कर लेते हैं। क्रिकेट टीम तो बाहर होगी ना जी, पर मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत तेजी से अपने जो मैचेस हैं वो जीतते हुए, क्वार्टर फाइनल जीतते हुए अब सेमीफाइनल जो है उसके मरहले पे पहुंच चुकी है। और आज मुस्लिम लीग नून के सदर जो है राना सनाउल्लाह साहब, जो पंजाब के सदर हैं हमारे, जो है उन्होंने 5 जो है शमूलियतें कराई पार्टी के अंदर। और याद रखिए कि ये वो हलके हैं कि जहां पर हमारे पास जो है वो कैंडिडेट या तो थे नहीं, या यही हमारे कैंडिडेट थे जो किसी ना किसी नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ के चले गए थे। आसिफ भा साहब जो हैं 17 जुलाई वाले इलेक्शन के अंदर हमने उनको टिकट नहीं दिया था, और वो आज़ाद हैसियत से खड़े हो गए थे। उन्होंने 44,000 वोट लिए थे, वो रनर अप थे। जो जिसको हमने टिकट दिया था वो तीसरे नंबर पे आया, तो हमने उसका खमियाजा भुगता। 17 जुलाई के इलेक्शन में ऐसा ही हमने खमियाजा बहुत सारे भुगते थे। तो वो पहले भी हमारे सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, हमारे एमपीए भी रह चुके हैं, तो वो उन्होंने आज दोबारा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उसके बाद जो मानिका फैमिली है हमारी पाकपतन से, उनके जो है वो रजा मानिका साहब जो है, उनके भाई फारूक मानिका साहब जो हैं, जो 111 वोटों से हरा दिए गए थे, वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने भी आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। उसके बाद जो हमारे पहले एमएनए रह चुके हैं 2-3 दफा, डोगर साहब जो हैं वो उन्होंने आज दोबारा जो है वो शमूलियत इख्तियार की। और उनके जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो मियाँ साहब काफी, मतलब एक होता ना कि आपके पुराने साथी थे वो, आजाद जो है इलेक्शन लड़ते रहे। बेसिकली इनमें से ज्यादा वो लोग हैं जो आजाद उम्मीदवार जो है बने, जिन्होंने पार्टी की अगर टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने इलेक्शन आजाद लड़ा। तो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। फिर जो है माजिद साहब हैं बिहाड़ी से, उन्होंने जो है वो भी पहले हमारे एमपीए रह चुके हैं, और उन्होंने भी आज़ाद इलेक्शन लड़ा था 2018 में, उन्होंने भी दोबारा शमूलियत इख्तियार की। और निज़ाम सियालवी साहब जो हैं, जो एक गद्दी नशीन है, आपको पता बहुत बड़ी गद्दी है उनकी, और उनका बड़ा असर रसूख है बहुत सारे इसके ऊपर ज़िलों के अंदर, और उनकी एक बड़ी तादाद है मुतकीदीन की, मुरीदीन की, जिसके और वो पॉलिटिक्स पे उनका काफ़ी असर रहता है। और निज़ाम सियालवी साहब जो हैं वो हमारे साथ एमपीए भी रह चुके हैं पंजाब असम्बली में। तो उन्होंने भी आज दोबारा जो है वो शमूलियत इख्तियार की, और उनको किस तरह से वो हमें पार्टी से दूर किए गए, किस तरह से जो है वो उनके थ्रू हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर जो है वो फतवे आए, और ये सब कुछ हुआ। सो आज जो है इन सब ने पार्टी की क़यादत के ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पार्टी में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद जो कायदे जमात हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी नई ख्वाहिशात के साथ आज सदर जमात जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनको पार्टी में खुशामदीद कहा, और बहुत सारी बातें जो दिल की हो सकती हैं, पुरानी यादें, जो मुख्तलिफ मनसब डोगर साहब उनके पुराने साथी रहे हैं, उसके बाद माजिद साहब के वालिद साहब जो हैं वो उनके पुराने साथी रहे हैं। तो ये बहुत सारी फिर वो एक पुरानी यादें जो है वहाँ ताज़ा होती रही। सो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आप और बहुत सारे सरप्राइज देखेंगे उन लोगों के लिए जो खाली रोना पिटना कर रहे हैं। वो जी वो किंग पार्टी है, वो देखे ना जी, वो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। जो इस वक्त जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड का गम और दुख आ रहा है ना, उनके पास फील्ड है ही नहीं, तो लेवल उनको कहाँ से मिलेगा? उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। और मुस्लिम लीग नून पंजाब जो है उसमें राना सनाउल्लाह साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब जो है अवैस लगारी साहब, बहुत मेहनत करके एक एक पार्टी का जो हल्का है, हमने, और आपको पता है राना साहब ने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था कि हर एमएनए और हर एमपीए के हल्के के ऊपर जो है हम अपना कैंडिडेट देंगे, और हर एक हल्के के ऊपर होमवर्क हो रहा है, और वहां पर कौन सा कैंडिडेट बेहतर हो सकता है, कहाँ कैंडिडेट जो है वो चेंज करने की जरूरत है, कहाँ हमें नाराज लोगों को मना लेना चाहिए। इस तरह पूरे एक साइंटिफिक होमवर्क के जरिए जो है
वो आगे बढ़ा जा रहा है ताकि हम कोई भी सीट जो है वो ज़ाया ना करें। तो इस हवाले से आज का सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब ने जीत लिया है, और इंशाल्लाह ताला अब हम फाइनल की तरफ जो है वो हम कर रहे हैं, और अगले हफ्ते के अंदर और बहुत सारी शमूलियतें और बहुत सारी चीज़ें। कायदे जमात जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बलूचिस्तान तशरीफ़ लेके जा रहे हैं अगले हफ्ते में, और वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में वो लोग जिनको पार्टी से जो है वो बदन करके धमकियां दे के भिजवाया गया था, वो दोबारा पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। और इसी तरह पार्टियां मजबूत होती हैं, जितने उम्मीदवार मजबूत होते हैं उतनी पार्टी मजबूत होती है, तो इसलिए इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, वो तीसरी जो बात है कि जो हमें कहा जाता है कि जी हम जो है वो हमारे लिए आउट ऑफ द वे इंसाफ हो रहा है, हमें बहुत फेवर्स दी जा रही हैं, हमें कानून जो है वो हमारे लिए बहुत नरम हो गया है। उसकी एक एग्जांपल ये है कि एक पर्चा जो है वो एफआईआर दर्ज कराई मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ साहब के खिलाफ, कि इमरान खान के ऊपर जब वजीराबाद वाला वो जो पैनाडोल की गोलियों वाला वाकया हुआ था, तो उस पे जो है वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जावेद लतीफ साहब ने पीटीवी के अंदर बैठ के, क्योंकि उस वक्त हमारी हुकूमत थी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो है वो इमरान खान को ये जो वो इस्लामी हवाले देते हैं वो नहीं देने चाहिए, कब्र में सवाल क्या होंगे, जैसे नबी की तबलीग करते हैं मेरा पैगाम लोगों तक लेके जाएं, और बहुत सारी चीजें जो वो एक इस्लामी टच जो दे देते हैं, उस हवाले से उन्होंने बल्कि सिर्फ जावेद लतीफ ने उनको वार्न किया कि ऐसी ऐसी बातें ना करें, ऐसी हरकतें ना करें जिससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। और पाकिस्तान बड़ा सेंसिटिव मुल्क है इस हवाले से, जिसके अंदर लोगों के मजहबी जज्बात किस बात पे मजरूह हो जाए पता ही नहीं चलता, और कोई भी एक फनेटिक खड़ा होकर आपके लिए जो है वो एक मुश्किल का बायस बन सकता है। सलमान तसीर साहब का एक वाकया भी यकीनन आपकी याददाश्त में होगा। तो इस हवाले से उनको अकल और मत देने की कोशिश की, उन्होंने उल्टा जो है वो मरियम औरंगजेब पे पर्चा इसलिए करा लिया बिकॉज वो ज़ीरे इत्तलात थी और पीटीवी उनके अंडर आता था, और जावेद लतीफ साहब जो है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके ऊपर, अब वो इश्तियाल अंगेज जो है वो तकरीर के ऊपर उनके ऊपर केस जो है वो बनाया गया, वो बहुत महीनों से वो केस भुगत रहे हैं, और आज जो है वो उनको हाजिरी माफी की दरखास्त जो है वो डाली कि जी आज की हाजिरी माफी दे दें। मरियम औरंगजेब को भी कहीं जाना था, उनकी कुछ जाती मसरूफियत थी, और जावेद लतीफ साहब के भाई का इंतकाल हुआ है, तो जज साहब ने उनको हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, आप जो है उनको दोबारा 25 नवंबर उनको जो है वो पेश होने के लिए कहा। तो ये है वो मुल्क और उस मुल्क की अदालतें जहां एक आदमी टांग पे टांग रख के जमान पार्क ड्राइंग रूम में बैठा रहता था, और उसको वारंट भी कोई देने आता था ना तो उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए जाते थे। उसको एक एक डेढ़ मिनट के अंदर 16 जमानतें मिली हुई हैं, जिस केस में वो आया एफआईआर में उसमें भी जमानत, जो बाकी उस पर एफआईआर हो सकती है उस पर भी जमानत, और उनकी बेगम साहिबा जो है वो आज भी जमानत पे हैं, किसी केस के अंदर वो शामिल तफ्तीश नहीं होती। अभी तो कि फराग गोगी के मामला जो है मैंने तो आपको बहुत दिन पहले बता दिया था कि फराग गोगी के मामला में अब पिंकी पीर नहीं शामिल तफ्तीश होंगी, इनको होना पड़ेगा, और हो सकता है कि अब वो मुल्जमान की जो है वो कैटेगरी में आ जाए। तोशा खाना का जो एक इंक्वायरी चल रही है नैब के अंदर, अब उसके अंदर देखिए कि वो चलान जो है वो कब, या वो रेफरेंस, पहले तो खैर रेफरेंस जो है उनको बनाना है, उस रेफरेंस के अंदर बुशरा बीबी जो है वो उनका स्टेटस एक मुल्जमा का होगा या गवाह का होगा, अल्लाह जाने। बहरहाल ये जो इनको जो है वो आज तक बुशरा बीबी जो है वो पेश हो ना हो, इमरान खान पेश होता रहा नहीं होता रहा, जाली दस्तखत के ऊपर जो है वो इसने जमानत अप्लाई की हुई थी, उसके ऊपर भी पहले तो जज साहब थोड़ा थोड़ा गुस्से हुए हैं दिखाने को, दिखाने को कि मैं गुस्से हुआ हूँ, तो बुला के लाए, वो आ ही गया, उसने कहा चले उसको अब लगा के नहीं फंस गए। जब आ गया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जाए, आपको जमानत दी, बजाय इसके कि उसके ऊपर जाली दस्तखत का केस बनता है उसको जमानत दे दी गई, और यहाँ पर वो केस जो बनता ही नहीं है, जो है ही नहीं, उस केस के ऊपर जो है वो मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ साहब जो है उनको हाजिरी माफी की दरखास्त जो है मुस्तरद करके उनको बुला लिया गया है। तो ये है मेरे मुल्क का इंसाफ, जिसके अंदर अभी भी एक आदमी जो है वो सिस्टम का लाडला लग रहा है, और हम जो है हमारे खिलाफ खामखा एक कैंपेन चलाई जा रही है कि हमें कोई बड़ा रिलीफ मिल रहा है। और वो मैंने जाहिलों की बस्तियों के कुछ जो है वो ट्वीट्स देखे, जिसके अंदर मियाँ साहब की जो है वो प्रॉपर्टीज जो जज साहब ने वापस की हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा देखें इतना बड़ा रिलीफ मिल गया, उन अकल के अंधों को कुछ पता। एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत जाहिल है, यकीन माने ये इतने जाहिल हैं कि इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। कानून के तहत जब एक शख्स अगर कानून के सामने पेश नहीं हो रहा तो उसकी जो जायदाद वगैरह वो जब्त कर ली जाती है, उसको इश्तिहारी करार दिया जाता है, और जब वो वापस आ जाए और वो सरेंडर कर दे
तो कानून के तहत वही जायदादें उसको वापस कर दी जाती हैं। तो चूंकि मियाँ साहब ने सरेंडर कर दिया है, वो जायदादें उनको वापस मिल गई हैं, तो रिलीफ हो गया, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके जो है मामलात हो रहे हैं। इन अकल के अंधों से यकीन माने समटाइम्स दिल करता है जवाब ही ना दे। इन जाहिलों की बस्ती को क्या बंदा जवाब दे, इनसे क्या बात करें जिनको कख पता नहीं है किसी बात का, बस एक वो बोंपू की तरह बचते रहते हैं। उनको एक दे दिया जाता है, एक जो है वो स्टेटमेंट, एक उनको व्हाट्सएप कर दिया जाता है और सारे उसके ऊपर चल पड़ते हैं। मेरा आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। खुदा हाफिज।